यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले 8 साल के बच्चे फिलिप पेटिट की। एक दिन उसके शहर में एक सर्कस आता है। फिलिप जब सर्कस देखने जाता है, देखता है कि एक आदमी एक रस्सी पर चल रहा है। यह देखकर वह बहुत प्रभावित होता है। वापस घर आकर एक कहता है। फिलिप अपनी बालकनी में 4 रस्सियां एक साथ बांधता है और उन पर संतुलन बनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह रस्सियां कम करता जाता है और एक भाई है दिन वह एक रस्सी पर बड़े आराम से चलने लगता है। उसके पिताजी को उसका यह काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे चाहते हैं कि उनका बेटा एक सम्मानित काम करे, सर्कस में जोकर नहीं बने। लेकिन फिलिप तो रस्सी पर चलने में महारत हासिल करना चाहता था। एक रात जब सर्कस खत्म हो जाता है तो वह चुपके से वहां जाता है और रस्सी पर चलने की कोशिश करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज रूडी की होती है, वही आदमी जिसे फिलिप ने बचपन में रस्सी पर चलते हुए देखा था। फिलिप डर जाता है और भागने लगता है। भागते हुए वह एक बॉक्स से टकराता है और सारा सामान बिखर जाता है। जब फिलिप जल्दी से सामान उठाता है तो पापा रूडी उसकी कला देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन फिलिप और पापा रूडी की आपस में बनती नहीं है और पापा रूडी उसे घर से निकाल देते हैं। फिलिप के पिताजी भी उसे कहते हैं, अगर तुम सर्कस में जोकर बनना चाहते हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो। इस बात से दुखी होकर फिलिप घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद फिलिप के पास कोई काम नहीं था। वह खुद को जोकर नहीं बल्कि एक कलाकार समझता था। अपनी कला को दिखाने के लिए वह सड़कों पर लोगों को ये थी अपना कर्तव्य दिखाता और पैसे कमाता था। लोग उसके काम से खुश होकर तालियां बजाते थे, जिससे फिलिप को बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन उसे अक्सर पुलिस से बचकर भागना पड़ता था, क्योंकि बिना इजाजत के सड़कों पर प्रदर्शन करना गैर कानूनी था। एक दिन फिलिप एक लड़की को सड़क पर गिटार बजाते हुए देखता है। वह भी फिलिप की तरह ही एक कलाकार थी। जब फिलिप अपना कर्तव्य दिखाना शुरू करता है तो सारे लोग उस लड़की का गाना छोड़कर फिलिप के पास आ जाते हैं। अपना शो खत्म करने के बाद वह लड़की फिलिप के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरा शो खराब कर दिया। फिलिप उससे कहता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं रस्सी पर कर्तव्य दिखाता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब भी आप यहाँ गाना गाएंगी मैं अपना कर्तव्य नहीं दिखाऊंगा। लड़की बताती है कि वह हर वीकेंड और मंगलवार को यहाँ आती है। फिलिप भी कहता है कि वह इन दिनों में ब्याह है, अपना शो नहीं करेगा। उस लड़की का नाम एनी था। फिलिप एनी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ वाइन पीने चलोगी, लेकिन वह मना कर देती है। फिलिप कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं इस इलाके में कभी भी रस्सी नहीं बांधूंगा। एनी उसकी जिद देखकर मान जाती है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब फिलिप अपना कर्तव्य दिखा रहा होता है तो एक बच्ची उसे एक कैंडी देती है। कैंडी खाने से उसके दांत में तेज दर्द होता है और वह डेंटिस्ट के पास जाता है। डेंटिस्ट की वेटिंग रूम में उसे एक मैगजीन मिलती है। मैगजीन में ट्विन टावर्स की तस्वीर होती है, जिन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। ये उस समय दुनिया के सबसे ऊंचे टावर थे। फिलिप मैगजीन का वह पेज फाड़ता है और उसी समय यह तय कर लेता है कि एक दिन वह इन 2 टावरों के बीच रस्सी पर जरूर चलेगा। वह एनी से मिलता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। एनी उसे पूरा समर्थन देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा सपना बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एनी फिलिप को प्रैक्टिस करने के लिए अपने आर्ट स्कूल में 2 पेड़ों के बीच रस्सी बांधने में मदद करती है। एक दिन जब फिलिप वहां प्रैक्टिस कर रहा होता है तो एक फोटोग्राफर जिसका नाम जीन लुइस होता है उसकी कुछ तस्वीरें लेता है। फिलिप उसे बताता है कि वह न्यूयॉर्क जा रहा है और एक ऐसा कारनामा करेगा जो इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा होगा। वह इन टावरों के बीच रस्सी बांधकर चलेगा। हालांकि यह गैर कानूनी है, लेकिन एक कलाकार को अपनी कला के लिए जोखिम लेना पड़ता है। जीन लुइस भी उसके साथ जुड़ने का फैसला करता है। ट्विन टावर्स पर चलने से पहले फिलिप को यह सीखना चाहिए था कि सही तरीके से रस्सी कैसे बांधी जाती है। इसलिए एक बार फिर से पापा रूडी के पास जाता है। पापा रूडी उसे बताते हैं कि वह इस कला को सीखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके हैं। लेकिन जब फिलिप उन्हें पैसे देने की बात करता है तो वे मान जाते हैं और उसे सिखाते हैं कि तार कैसे बांधा जाता है। पापा रूडी फिलिप को अपने सर्कस में रहने की भी इजाजत देते हैं। फिलिप सड़कों पर इतनी ऊंची रस्सी नहीं बांध पाता था, वो ख्वाहिश ही था, इसलिए उसे ऊंची रस्सी पर चलने की आदत नहीं थी। पापा रूडी फिलिप का समर्पण देखकर उसे एक गांव में परफॉर्म करने का मौका देते हैं, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे वह विचलित हो जाता है और झील में गिर जाता है। अपनी एकाग्रता वापस पाने के लिए फिलिप 2 पुरानी इमारतों के बीच में रस्सी बांधता है। हर सुबह सूरज उगने के साथ वह रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करता है। यहाँ पर भी यह काम गैर कानूनी था और उसे पुलिस पकड़ लेती है। उसकी गिरफ्तारी की खबर और फोटो अखबार में छपती है। फिलिप दुखी होता है कि लोगों ने उसकी कला को नहीं देखा, बल्कि उसकी गिरफ्तारी को देखा। उसी अखबार में ट्विन टावर्स की भी फोटो होती है। फिलिप इसे एक इशारा मानता है और न्यूयॉर्क चला जाता है। यह साल 1970 का था
और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अभी बन रहा था। फिलिप जब इन टावरों की ऊंचाई देखता है तो हैरान रह जाता है। ये टावर 130-161 फीट ऊंचे थे और इनमें 110 मंजिलें थीं। फिलिप फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की छत पर जाता है और तय करता है कि वह यहीं पर चलेगा। सबसे मुश्किल काम था 2 टावरों के बीच तार बांधना, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। वह वापस पापा रूडी के पास जाता है। पापा रूडी उसे तार बांधने का तरीका बताते हैं और उसे सारे पैसे कखे भी वापस कर देते हैं। वह कहते हैं कि इस काम में कुछ खास बात जरूर है। अब बड़ी समस्या यह थी कि इतने मोटे तार को एक छत से दूसरी छत तक कैसे पहुंचाया जाए। उनका एक दोस्त जीन लुइस यह सुझाव देता है कि वे तीर कमान का इस्तेमाल करके एक पतला तार दूसरी छत पर फेंकेंगे और फिर उस पतले तार से मोटा तार खींचेंगे। अब इस मिशन में 4 लोग थे। वे 6 अगस्त 1974 की रात का दिन तय करते हैं। फिलिप एक नकली आर्किटेक्ट बनकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जाता है ताकि वह सिक्योरिटी की जानकारी ले सके कि कौन से गार्ड कब और कहां गश्त करते हैं। एक दिन लिफ्ट में उसे बैरी नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे जानता था। बैरी उसी इमारत में काम करता था और फिलिप उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब उनकी टीम में 5 लोग हो चुके थे। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और 6 अगस्त 1975 की रात आती है। इस रात उन्हें तार बांधना था। बैरी कुछ लोगों को अपने ऑफिस में छुपाता है ताकि वे सिक्योरिटी गार्ड से बचकर छत पर पहुंच सकें। आधी टीम एक टावर पर और आधी दूसरी टावर पर पहुंचती है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद दोनों टीमें छत पर पहुंच जाती हैं। प्लान के मुताबिक दूसरी छत से तीर फेंका जाता है। काफी ढूंढने के बाद फिलिप को वह तीर मिलता है। वे अपने प्लान से 3 घंटे पीछे चल रहे थे। अगर सुबह 7 बजे तक तार नहीं कसा गया तो कर्मचारी आ जाएंगे और उनका सारा प्लान खराब हो जाएगा। पूरी रात काम करने के बाद भी तार नहीं कसा गया था। तभी उन्हें लिफ्ट चलने की आवाज आती। वे डर जाते हैं कि उनका खेल खत्म हो गया। लेकिन एक आदमी उनके पास आता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जब उनकी सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो फिलिप अपनी पोशाक पहनने के लिए निकलता है, लेकिन उसकी पोशाक नीचे गिर जाती है। वह निराश हो जाता है, लेकिन अब उसे हर हाल में इस तार पर चलना था। फिलिप ने उस तार पर चलना शुरू किया। जो सपना उसने कई महीनों पहले देखा था वह अब उसके सामने था। एक गलती का मतलब मौत था, लेकिन वह फिर भी हिम्मत से चलता रहा। नीचे उसके दोस्त थे जो सबको बताते हैं कि ऊपर कोई रस्सी पर चल रहा है। धीरे धीरे लोग भी नीचे से उसे देखना शुरू कर देते हैं। फिलिप एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंच जाता है। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह देखता है कि दूसरा टावर उसे वापस बुला रहा है और वह फिर से उसी तार पर चलने लगता है। वह न सिर्फ तार पर चलता है बल्कि बीच में बैठ भी जाता है और नीचे की तरफ देखता है। वह उन सारी सीमाओं को तोड़ देता है जिनके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। जब वह दूसरी तरफ पहुंचता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि यह एक गैर कानूनी काम था। पुलिस उसे हथकड़ी लगा देती है और नीचे ले जाती है। वहां सारे कर्मचारी और लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। पुलिस स्टेशन में जिस ऑफिसर ने उसे पकड़ा था वह भी उसकी तारीफ करता है। अगले दिन फिलिप की कहानी अखबारों में छपती है। जब प्रेस उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वह कहता है कि इसका कोई जवाब नहीं है। मैं बस जब कोई खूबसूरत जगह देखता हूं तो वहां रस्सी बांध देता हूं। फिलिप पर केस चलता है और जज उसे सजा सुनाता है कि वह न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में कम ऊंचाई पर बच्चों के सामने अपना कर्तव्य दिखाएगा। अपनी इस कामयाबी के लिए फिलिप अपनी सारी टीम को धन्यवाद देता है और कहता है कि उनके बिना यह संभव नहीं था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक कर्मचारी को फिलिप का काम बहुत पसंद आता है और वह उसे एक पास देता है ताकि वह कभी भी छत पर आ जा सके, लेकिन वह उसे यह भी कहता है कि दोबारा कभी यहाँ तार मत बांधना। फिलिप को पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। फिलिप अपना सपना इसलिए पूरा कर पाया क्योंकि उसका जुनून और मेहनत उसके सपने जितनी ही बड़ी थी। इस फिल्म से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल हालात से कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो मुश्किलों से लड़ना आना चाहिए। यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बताती है कि अगर हम किसी चीज को पाने का ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है।